अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना असगर लो। आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बाजवा भाई। स्मार्ट 8 प्लस के बारे में काफ़ी सवाल आ रहे थे। इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर भाई प्राइसिंग है 26,000 रुपये और 4GB 64GB लॉन्च किया है। अब ये है शॉर्टकट में बताएं कि स्मार्ट 8 प्लस यहाँ पर मैजिक रिंग डिज़ाइन, 6000 mAh की बैटरी और इसके अलावा फीचर्स काफ़ी हैं, लेकिन प्राइस में जस्टिफाई करता है या नहीं, ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे आपको। तो वीडियो कंप्लीट देखेगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक नहीं काफ़ी फायदे होने वाले। अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज़, पबजी टेस्ट, इंशाल्लाह आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा इस चैनल पे। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बॉक्स यहाँ पर जो टिपिकल सा बनाया गया है वही है। स्मार्ट 8 प्लस लिखा हुआ है और 8GB 64GB लिखा हुआ है। ये सरासर गलत बात है। कंपनी को मैं कहना चाहूँगा कि भाई सामने ओरिजिनल रैम मेंशन किया करें। 4GB 64GB मैजिक रिंग, 6000 mAh का बड़ा बैटरी, 18 वाट चार्जिंग। बैक साइड से काफ़ी हाईलाइट्स मेंशन की गई हैं दोस्तों। टॉप रिलायबिलिटी यहाँ पर दिया गया है 360 लैब टेस्टेड और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, हीलियो G36 का प्रोसेसर, बहुत कुछ है। डब्बे को ओपन करते हैं तो जैसे डब्बे को ओपन किया, गोल्ड कलर वाला हमारा फ़ोन है जिसकी बाद में बात करते हैं। हमको एक चार्जर मिल जाता है जो कि 18 वोट का है, लेकिन टिपिकल सा वही चार्जर है दोस्तों, हल्का। और इसके बाद टाइप सी वाली चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है जो कि अच्छी बात है। और सिम इजेक्टर टूल, वारंटी कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाती है इसमें। यहाँ पर जो केस मिलता है दोस्तों, ये ना ही दिया जाए तो बेहतर है। ये आपको हार्ड सा केस मिलता है जो कि निशान डालने वाला है फ़ोन पे। तो आप जो सॉफ्ट केस है वो, अब तो छोटी से छोटी कंपनी भी, हल्के से हल्के ब्रांड भी जो है वो सिलिकॉन केस दे रहे हैं। तो यही बॉक्स कंटेंट्स हैं। उसके बाद फ़ोन को अनरैप करते हुए ये कुछ ऐसा डिज़ाइन दोस्तों आपको मिलेगा। ये गोल्ड कलर में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आईफोन लगता है, लेकिन तीसरी आंख नहीं है, इसकी दो ही आंखें दी गई हैं। यहाँ पर आपको ये रेम्बो शेड प्रोवाइड करने वाला है गोल्डन कलर में, ब्लैक कलर भी। इसके अलावा और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, बट ये गोल्ड कलर जो है थोड़ा अट्रैक्टिव है दोस्तों। और आपको बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल के साथ ये फ़ोन स्पार्क 10C पहले आया था, वैसा ही डिज़ाइन है, बट यहाँ पर ये कलरिंग की चेंजिंग करके दिया गया दोस्तों मार्केट में। और यहाँ पर दिखने में ये लाइनिंग वाला डिज़ाइन दोस्तों खूबसूरत लगता है देखने में, और इम्प्रूवमेंट की गई है डिज़ाइन के हवाले से। डिज़ाइन की इम्प्रूवमेंट नहीं, लेकिन कलरिंग की इम्प्रूवमेंट है। बैक पर डुअल कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और साथ में LED फ्लैश लाइट भी दी गई है। यहीं कहीं 5000 mAh की बैटरी और आपको 18 वोट की चार्जिंग मिल जाती है। राइट साइड पर इस फोन के पावर लॉक अनलॉक वाला बटन, यही फिंगरप्रिंट स्कैनर है साइड माउंटेड। इसके साथ ही वॉल्यूम की रॉकर्स मिलते हैं अप एंड डाउन। अप साइड बिल्कुल खाली मिलती है। लेफ्ट साइड पर जो सिम ट्रे है वो 3 स्लॉट वाली है। 2 सिम्स, एक SD कार्ड साथ में यूज कर पाएंगे। 3.5mm का ऑडियो जैक डाउन साइड पर मिलता है। प्राइमरी माइक, चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली और सिंगल स्पीकर, एक ही स्पीकर मिलता है दोस्तों, ड्यूअल स्पीकर नहीं है। यहाँ पर जैसे ही सामने की तरफ आए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले जो है वो मैजिक रिंग वाला मिलता है दोस्तों, मतलब कि सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले, लेकिन ये मैजिक रिंग आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। ये आईफोन वाला फील मिलता है, सभी फोन्स में अब आ रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बेजल्स वगैरह थोड़े से कंट्रोल करने की कोशिश की है, बट यहाँ पर चिन्ह आपको थोड़ी बड़ी मिलती है इस फ़ोन में। और आपको डिस्प्ले इस फ़ोन में सामने जो कैमरा है दोस्तों वो 8 मेगापिक्सल का ही दिया गया है। फ्रंट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं की गई दोस्तों। और यहाँ पर आपको बेहतर डिस्प्ले देखने को मिलता है। एक सेंटर पंच होल वाला IPS LCD वाला 6.6 इंचेस वाला HD प्लस 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। कलरिंग वगैरह तो ठीक मिल रही है, ब्राइटनेस वगैरह दोस्तों अच्छी खासी देखने को मिलती है इस फ़ोन में। बट यहाँ पर दोस्तों इम्प्रूवमेंट थोड़ी करनी चाहिए थी कलरिंग के मामले में। पंची से कलर्स मिल जाते हैं इस फ़ोन में, पर ब्राइटर डिस्प्ले आप नहीं डिक्लेयर कर सकते। टच रेस्पॉन्स में भी थोड़ा मसला कर रहा था कहीं कहीं पर। टच 90 हर्ट्ज तो है दोस्तों, यूज़ करने में मज़ा तो आता है, बट यहाँ पर रेस्पॉन्स कहीं कहीं पर नहीं करता। तो डिस्प्ले के हिसाब से भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। 26,000 प्राइस है दोस्तों। आपको काफ़ी ऑप्शंस 12C भी देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा थोड़ा ऊपर जाए तो स्पार्क 10C है टेक्नो वाला, और इस हॉट 30 प्ले की टच काफ़ी ज़बरदस्त थी दोस्तों। यहाँ पर टच के हिसाब से इतनी इंप्रूवमेंट नहीं है, बट कोशिश की है इन्होंने ब्राइटर डिस्प्ले देने की। आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? लेकिन फुल व्यू डिस्प्ले का मज़ा देने वाला दोस्तों 26,000 की प्राइस में। बट
यहाँ पर अगर देखें दोस्तों सॉफ्टवेयर की तरफ, तो एंड्रॉयड 13 में आपको मिलता है ये फ़ोन, और आपको यूजिंग इंटरफेस आपको XOX 13.0 वर्जन देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको ऑप्शंस वगैरह तो मिल जाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है, दूसरे ऑप्शंस भी सामने की तरफ देखने को मिल जाते हैं। मीडियाटेक हीलियो G36 का प्रोसेसर जो कि डाउनग्रेड है इस फोन का, अब G85 हीलियो G99 30,000 की प्राइस में देखने को मिल रहे हैं। इसके हिसाब से गेमिंग में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी, जो कि बहुत ज्यादा डाउनवर्ड कर दिया इन्फिनिक्स ने। गेमिंग के हिसाब से जो सोच रहा है कि ये फोन लेने का, वो बिल्कुल भी दोस्तों इस फोन की तरफ मत जाए, क्योंकि यूजिंग में मल्टीटास्किंग में भी ये फोन आपको थोड़ा सा कर सकता है। प्राइस रेंज जहां पर 26 है, अब 4128 भी 20,000 की प्राइस में आ रहे हैं। A60s आईटेल का हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो नया फोन आया है वीगोटेल का Neo 24 4128 में, वहां पर भी आप सेंटर पंच वाला डिस्प्ले देख सकते हैं। बट यहां पर आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट डिजाइन के अलावा भी दूसरी चीजों में कर लेते तो ज्यादा बेहतर। कैमरा की तरफ ले चलते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शंस आपको AI कैम, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट, AR शॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। स्लो मोशन का ऑप्शन है, वीडियो 1080p में ही रिकॉर्ड कर पाएंगे, 2K का ऑप्शन नहीं है खैर। और लाइव फोटो लेते हैं तो लाइव फोटो में रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों। नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट बैक कैमरा से सैंपल्स लेने की कोशिश की है कि अच्छे तरीके से सैंपल्स लिए जाएं। यहाँ पर फ्रंट एंड बैक कैमरा दोस्तों इंप्रूव्ड नहीं कह सकते, जैसे दूसरे फोन्स में रिजल्ट आता है इन्फिनिक्स का थोड़ा ओवर एक्सपोज कलर्स वगैरह इस तरह का थोड़ा सा है मसला, लेकिन इंप्रूवमेंट की जा सकती थी। प्राइस रेंज को देखें तो डिजाइन और कैमरा को चलो हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन प्रोसेसर उस हिसाब से बेहतर नहीं था। बट कैमरा दोस्तों आपको नॉर्मल देखने को मिलता है। मजीद आप सैंपल्स देखकर बताइएगा, या कैमरा टेस्ट चाहिए तो डिटेल से इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप जरूर बताइए कैसा रहा रिजल्ट कैमरे का। देख सकते हैं दोस्तों इस फोन का यहाँ पर 1080p प्रोवाइड करता है, लेकिन शेकी कैमरा दिया गया दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर काफी अड़ के दोस्तों वीडियो आ रही थी। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं लाइट कैप्चरिंग का तो बिल्कुल भी यहाँ पर तस्वुर नहीं दिया गया। लाइट कैप्चरिंग नहीं है दोस्तों, यहाँ पर फ्लिकरिंग भी करता हुआ नजर आया दोस्तों। और यहाँ पर देखिए लाइट कम ज्यादा हो रही है। और ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर देखते हैं डार्कनेस है थोड़ी सी, हालांकि लाइट काफ़ी ऑन कर रखी है, बट फिर भी रिजल्ट आपको नॉर्मली देखने को मिल रहा है। फ्रंट कैमरा दोस्तों 8 मेगापिक्सल, वाइटनेस आपको चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। ये देखिए दोस्तों इस तरह की वाइटनेस है, हालांकि लाइटें हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लाइट चल रही है, बट यहाँ पर बिल्कुल हम यहाँ पर थोड़ी सी कम लाइट में आ जाते हैं। कुछ ऐसा रिजल्ट फ्रंट कैमरा से प्रोवाइड करता है। माइक की क्वालिटी आप सुन सकते हैं, हम इसलिए अनबॉक्सिंग के साथ बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैमरा कैसा है इस फोन का, और हमें भी जरूर बताइए कि कैसा कैमरा लग रहा है आपको। दोस्तों यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी है, लेकिन क्विक वर्क नहीं, स्कैन क्विक नहीं है, जल्दी से स्कैन नहीं करता दोस्तों, मतलब थोड़ी देर लग जाती है। और फेस अनलॉक में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्विक नहीं है। यहाँ पर दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, डिज़ाइन में इंप्रूवमेंट है, ये बात 18 वोल्ट की चार्जिंग है। और इसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पर कैमरा 50 मेगापिक्सल थोड़ा सा नंबरिंग अपग्रेड कर दी गई है। बाकी आप में को डाउनग्रेड भी बताना चाहूँगा इस फ़ोन में। एक तो सिंगल स्पीकर है, ड्यूअल स्पीकर कैमरा, ये इसमें टेक्नो स्पार्क गो 2024 में दिया गया, तो यहाँ पर ड्यूअल स्पीकर होना चाहिए था। और इसके अलावा आपको तीसरा डाउनग्रेड प्रोसेसर का बताना चाहूँगा। हीलियो G36 का जो प्रोसेसर है दोस्तों, वो आपको इस प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा नहीं मिलता। यहाँ पर 4128 भी कर देते तो ज़्यादा बेहतर था, और कैमरा में और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी। सिर्फ डिज़ाइन पर ध्यान दिया गया है, ज़्यादा जोर डिज़ाइन पर लगाया गया है। तो प्राइस के हिसाब से दोस्तों अदर ऑप्शंस भी हैं। हॉट 30 प्ले की तरफ आप जा सकते हैं, इन्फिनिक्स का जो हॉट 30 है। हॉट 30i की तरफ भी आप जा सकते हैं, न्यू मॉडल जो आया है। और इसके अलावा स्पार्क 10 की तरफ जा सकते हैं, टेक्नो का। बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं दोस्तों आपके सामने। आपको ये फ़ोन कैसा लगा, आईफोन वाला फ़ोन, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।